अच्छा ये सवाल है जी, बच्चा हिफ़्ज़ कर रहा था, चंद सुपारे हिफ़्ज़ करने के बाद अब वो कहता है मुझे सबक याद नहीं होता, कोई वजीफ़ा बता दें। जो बच्चे या जो बच्चियाँ हिफ़्ज़ कर रही हैं, तर्जुमा पढ़ रही हैं, तफसीर कर रही हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें सवाल में आता है, लोग हमसे पूछते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है जो मैंने देखी है वो ये है कि इन बच्चों और इन बच्चियों के अज़कार जो हैं सुबह शाम के उसकी पाबंदी नहीं होती, जिससे इन बच्चों का जो पढ़ना है वो बाज़ दफ़ा नामुकम्मल रह जाता है, बच्चे पढ़ ही नहीं पाते, उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, वो बच्चे ज़िद करते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ना। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके अज़कार नहीं हैं, सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी नहीं है और ना ही जो रोज़मर्रा के अज़कार हैं उनकी पाबंदी है। तो मैं अक्सर मदारस वालों को कहता हूँ कि बच्चों को सबसे पहले जो है अपने सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करवाएं, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है। और जब हमारे बच्चे जब हिफ़्ज़ करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जब कुरान को सीखते हैं तो शैतान को तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसके शर से बचने के लिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ बताई हैं, अज़कार बताए हैं कि जिसको पढ़ने की वजह से, जिन अज़कार को करने की वजह से अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज फरमा देते हैं। तो एक तो सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करवाएं, और जो रोज़मर्रा के अज़कार हैं, घर से निकलने की दुआ, वाशरूम में जाने की दुआ, वाशरूम से निकलने की दुआ, खाना खाने की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ, रात सोने की दुआ, ये जो रोज़मर्रा के अज़कार हैं इनकी पाबंदी करवाएं। और इसके अलावा अगर तो बच्चे की पाबंदी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके अज़कार की पाबंदी है, सुबह शाम के अज़कार भी करता है, रोज़मर्रा के अज़कार भी करता है, तो फिर अमूमन ऐसे बच्चों को नज़र लग जाती है। तो उसके लिए वालिदैन में से कोई भी अपना वज़ू वाला जो पानी है वो उस बच्चे के जिस्म पर बहाए 2-3 दिन 4 दिन लगातार, और फलक नाज जो है ना ये सुबह शाम 7-7 या 11-11 मरतबा पढ़ के बच्चे पर दम करें। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से बच्चा जो है ना वो पढ़ना शुरू कर देगा।